अमेज़न में जॉब लग गई। तो अब क्या? अब सैलरी आ रही थी, अच्छी लाइफ़ चल रही थी, बट हमेशा से ये ड्रीम था कि लाइफ़ में कुछ ज़्यादा करना। मैं 10,000 रुपए का टारगेट रखता था अपने लिए कि मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं अपनी जॉब से हटकर। दैट टारगेट ऑफ 10,000 पुशेस यू टू डू मोर थिंग्स, टू बी मोर क्यूरियस। 2020 में लोग एक क्लिक से खाना ऑर्डर करते थे, एक क्लिक से कैब बुक करते थे, बट क्रिप्टो बाय करने के लिए आपको एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था। तो हमने कहा कि यार हम यहाँ पे वन क्लिक एक्सपीरियंस लाएं कि एक क्लिक से आप कोई भी क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हो वेरी सिंपल। आज हम इंडिया में नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है आशीष सिंघल। मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपसे बात करने, आपको अपनी लाइफ स्टोरी समझाने। जिस लड़के के लिए जो एक स्मॉल टाउन से आता है, मेरठ से, जिसके लिए 2 लाख रुपए का लोन लेना वाज़ अ नाइटमेयर, उसने आज 2500 करोड़ रुपए रेज़ करे हैं दुनिया के सबसे बड़े वीसीज़ से। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आज 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि आप भी सक्सेस कैसे पा सकते हो, चाहे आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या स्टार्टअप का आइडिया रखते हो। होपफुली आप मेरी जर्नी से कुछ सीख पाएँगे और लाइफ में मुझसे भी बेटर कर पाएँगे। मैंने अपनी स्टोरी 4 पार्ट में डिवाइड करी है सो दैट आप मुझसे रिलेट भी कर पाएँ और कुछ सीख भी पाएँ। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग चाहते होंगे कि आप भी अपनी स्टार्टअप बनाएँ, यूनिकॉर्न्स बनाएँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनाएँ। होपफुली मेरे इस टॉक से आपको ये एक तो उम्मीद भी मिलेगी कि मुझ जैसा अगर शुरू कर सकता है तो आप डेफ़िनेटली मुझसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड सेकंड, कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ेल होके सीखी हैं, बहुत ट्राई मार के सीखी हैं, वो आपको मैं ईज़िली बता दूँ, सो आप उस पे फ़ेल ना हों, आप मुझसे भी बेटर करें अपनी लाइफ़ में। तो पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी व्हिच इज़ माय अपब्रिंगिंग। व्हाई आई एम टेलिंग यू माय अपब्रिंगिंग? क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ शायद आप मुझसे रिलेट कर पाएँ। जो मैं करता हूँ आज, वो आप जान पाएँ कि मैं वो क्यों करता हूँ, वो मैं क्यों कर बनाना चाहता हूँ, कॉइनस्विच और लेमन क्यों बना रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊँगा कि मैंने भी कॉलेज के बाद अमेज़न जॉइन करी, माइक्रोसॉफ्ट में काम करा, तो मैं ये भी समझाऊँगा कि इन कॉर्पोरेट लाइफ़्स में रहकर भी आप एक्सेल कैसे कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कभी स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करें कॉर्पोरेट लाइफ़ में टू बी एबल टू डू दिस वेल इनफ। तीसरे पार्ट में मैं आपको कॉइनस्विच की जर्नी समझाऊँगा। कुछ पिटफॉल्स जिनके थ्रू मैं गया हूँ, सालों की मेहनत, फेलियर्स एंड सक्सेस टुगेदर। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप एज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज़ अ प्रोडक्ट गाय, आप क्या कर सकते हैं अपनी पहली या दूसरी स्टार्टअप को सक्सीड कराने के लिए। जो गलतियाँ मैंने करी, आप उससे सीख सकते हैं। और चौथे पार्ट में मैं आपको समझाऊँगा कि अब क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आज आपके सामने टू क्रिएट मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़। शायद आप मोटिवेट हों और उन इंडस्ट्रीज में स्टार्ट करें और इवन क्रिएट बिगर कंपनीज देन कॉइनस्विच एंड लेमन पुट टुगेदर, राइट? तो मैं शुरुआत करता हूं अपने बैकग्राउंड से। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम है आशीष सिंघल। मैं एक छोटे से शहर से आता हूं, मेरठ। वहीं पे पला बड़ा हुआ और शायद आप सबकी तरह और आप काफ़ी लोगों की तरह एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं। और मिडिल क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पैसों की अहमियत बहुत बचपन में ही पता लग जाती है। तो लोग कहते हैं पैसा ज़रूरी नहीं होता, बट अगर आप मिडिल क्लास पे जाके पूछेंगे तो पैसा सब कुछ नहीं होता, बट बहुत ज़रूरी होता है और ये आप बहुत बचपन में ही सीख लेते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जब पापा को किसी ने गलत एडवाइस दी यूलिप में इन्वेस्ट करने की, एंड वी ऑलमोस्ट लॉस्ट आवर हाउस। जब मैं शायद थर्ड क्लास में था, गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा काइंड ऑफ शेप्ड द वे आई एम टुडे। कि यार, अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सोच समझ के इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे मैं बड़ा हुआ मिडिल क्लास में, द ओनली वे टू गिव यू अ गुड लाइफ और योर पेरेंट्स अ गुड लाइफ, एक ही तरीका होता है कि यार पढ़ाई में दिमाग लगाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब लो कि आपको भी अच्छी लाइफ मिल सके और आप अपने पेरेंट्स को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। तो मैंने शुरू से ही इसी पे फ़ोकस करा। जो वो इंसिडेंट हुआ, इवन हमने ऑलमोस्ट अपना घर लूज़ कर दिया था। उसके बाद मैं पढ़ाई में लग गया। आई वाज़ गुड इन मैथ्स, तो मैं बहुत अच्छा स्कूल में परफ़ॉर्म करने लगा। आपने जैसे कहावत सुनी होगी, शर्मा जी का बेटा। आई वाज़ दैट शर्मा जी का बेटा इन द कॉलोनी। सब मेरा नाम लेते थे कि यार आशीष जैसा करो। तो धीरे-धीरे
ये हुआ कि यार अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएँगे, इंजीनियर बनेंगे और फिर अच्छी जॉब लगेगी तो घर का आप एक चेंज कर सकते हो, आप एक डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ऑल टुगेदर। तो यही करा, 12th तक बहुत पढ़ा, कॉम्पिटिटिव की तैयारियाँ करी, हज़ारों बुक्स पढ़ी और लकीली मेरा ऑल इंडिया रैंक 1000 आया, जिससे मुझे लगा कि अब तो यार लाइफ सेट है, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, फिर इंजीनियर बन जाएँगे, फिर अच्छी टेक कंपनी में जॉब करेंगे और अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाएँगे। बट वहीं पर एक ट्विस्ट आया, जैसे मिडल क्लास में हर बार होता है ना कि ड्रीम्स आर नेवर सो ईज़ी। हमेशा एक बीच में विलेन आता ही आता है। तो जब रैंक तो आ गई थी, कॉलेज में अच्छी सीट भी मिल गई थी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी। लेकिन तब प्रॉब्लम आई कि यार कॉलेज की फीस कैसे पे करेंगे? ऑल्दो कॉलेज की फीस ज़्यादा नहीं थी, कॉलेज की फीस हमारी होती थी 25,000 रुपए सेमेस्टर की। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा था कि हम नहीं पे कर सकते थे। तो हमने सोचा कि यार अच्छी रैंक है, आज तक टैक्स आपने टाइम पे भरा है, सब अच्छा बैंक में रिलेशनशिप है, तो जाते हैं एसबीआई जाते हैं और वहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम गए वहाँ पर, हमने लोन के लिए अप्लाई करा एंड दोज़ 2 वीक्स वर द वर्स्ट वीक ऑफ मी एंड माय मॉम्स लाइफ। हम सुबह 9 बजे जाते थे ब्रांच में, शाम को 3 या 4 बजे बैंक से बाहर निकलते थे। वो बोलते थे यहाँ साइन कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ से साइन कराओ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट दैट वी वर सपोज्ड टू हैव, तब भी लोन मिलना वाज़ इम्पॉसिबल इन द ब्रांच, राइट? और हम भी लोन कोई बहुत बड़ा नहीं माँग रहे थे, 2 लाख रुपए का लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बहुत ही दिक्कतों से हमें फाइनली सोर्सेज़ लगवाने पड़े, लोगों को कॉल करना पड़ा, तब जाके हमें लोन मिला ऑलमोस्ट लास्ट वीक में जब एडमिशन वरना चला जाता, राइट? उससे आई थिंक दैट शेप्ड हू आई एम टुडे वेरी वेल। वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, वो कुछ ही लोगों के लिए बना है। लोग कहते हैं कि यार इंडिया में फाइनेंशियल इकोसिस्टम हर कोने में अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है। वो सबके लिए इक्वल नहीं है। वो बना तो सबके लिए है, लेकिन क्या आप उसे एक्सेस कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन हो। अगर आप एक बड़े आदमी हो, तो मेबी वो आपके लिए बना है, बट अगर आप मिडल क्लास से आते हो, तो वो एक छोटा-सा लोन बिकम्स द इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू। तो तभी से लाइफ में ये शेप हुआ कि यार शायद बड़े होके मुझे इसी सेगमेंट जो जिसके थ्रू मैं गया हूँ, क्या मैं उसे सॉल्व कर पाऊँगा फ्यूचर में? क्या मैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बेटर बनाने में कुछ कर पाऊँगा? यही सोच से आगे बढ़ा। कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉइन्सो जैसी बड़ी और कंपनी फॉर्म करूँगा, बट ये बीज एक ड्रीम तभी शुरू हो गया था जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। अब मैं आपको पार्ट 2 बताना चाहता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई करी, अब अमेज़न में जॉब लग गई। तो अब क्या? अब सैलरी आ रही थी, अच्छी लाइफ़ चल रही थी, बट हमेशा से ये ड्रीम था कि लाइफ़ में कुछ ज़्यादा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है एंड आई कुडन्ट पुट इट इन वर्ड्स। मुझे वर्ड्स नहीं पता थे कि उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो मैंने 2 बुक्स व्हिच चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। फर्स्ट वन हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बाय बेन हॉरोविट्ज़ एंड सेकंड स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। वहाँ से ये वर्ड निकल के आए व्हिच सेज क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स एंड समहाउ वो अटैच हो गए मुझसे। तो लाइफ में मैं जो भी करा, यही सोच के करा कि इज दिस बिग इनफ टू मेक दैट चेंज? इज दिस बिग इनफ कि हम एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना पाएं जो बेटर एंड बेटर हो सके? उसकी बात हम प्रॉब्ली थर्ड सेक्शन में करेंगे, बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम कॉर्पोरेट में लाइफ में जॉब करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। हम पे वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में रह के भी अपनी स्टार्टअप करनी है, तो कुछ टिप्स मैं आपको दूँगा जो मैंने सीखी हैं, अप्लाई करी हैं और उनके रिजल्ट्स भी देखे हैं। पहला, अगर आप किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, बी क्यूरियस। अपनी क्यूरियोसिटी कभी लूज़ नहीं करना। आप जाइए, आपको ऑब्वियसली काम मिलेगा, वो तो आप अच्छी तरह करिए ही, बट ऑलवेज़ ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स कि यार ये शायद गलत हो रहा है, ये मैं ऐसे सही कर सकता हूँ। तो अमेज़न में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी टीम से हटकर दूसरी टीमों के लिए काम करा, वीकेंड्स पे काम करा, जस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स और वो हेल्प करता है आपको पहला नॉलेज गेन करने में, दूसरा एक्सपीरियंस गेन करने में, राइट? व्हिच वो आपको पता नहीं होगा आपको कैसे हेल्प करेगा, बट फ्यूचर में डेफिनिटली दैट विल हेल्प यू डू बेटर इन योर लाइफ।
दूसरी चीज़ जो थोड़ी अनोखी है जो मैं करता था, वो करता था कि हर महीने मैं 10,000 रुपए का टारगेट रखता था अपने लिए कि मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं अपनी जॉब से हटकर। वो मुझे पुश करता था बाउंड्रीज़ पे, मैं नई टेक्नोलॉजी सीखता था, मैं नई चीज़ प्रोडक्ट बनाता था, ऑनलाइन सेल करता था, एफ़िलिएट लिंक्स पे मैंने बहुत काम करा है, तो दिस ओपन्स अप योर होराइज़न। ऐसा नहीं था कि वो 10,000 रुपए आर डू और डाई, बट दैट टारगेट ऑफ 10,000 पुशेस यू टू डू मोर थिंग्स, टू बी मोर क्यूरियस। एंड उसी के जरिए मैं हैकाथॉन्स में भी पहुंचा। मैं बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट और विन करे हैं। ऑलमोस्ट हर हैकाथॉन जो आप इंडिया में सोच सकते हो, मैंने अलॉन्ग विद माय को-फाउंडर्स जीता है। बीट सिक्वोया हैक, गूगल कोड फॉर इंडिया, लिंक्डइन हैक। और उसी के जरिए जो हमारी फ्रेंडशिप थी कॉलेज से गोविंद और विमल के साथ, वो भी डीप हुई। तब हमने चीज़ें बनानी शुरू करी, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। उसी के दौरान हम वी स्टम्बल्ड अपॉन बिटकॉइन व्हाइट पेपर, व्हिच चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली। जब हमने पहली बार बिटकॉइन व्हाइट पेपर पढ़ा, तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, गलत इन्वेस्टमेंट की, रूल्स इक्वल ना होना, बैंक में लोन आपको नहीं मिलना बट किसी की जान पहचान है उसको ईज़िली मिल पाना। जब हमने वो बिटकॉइन व्हाइट पेपर पढ़ा, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो इक्विटेबल हों, जो एक मिडल क्लास, एक फार्मर के लिए भी और एक एचएनआई के लिए भी सेम तरीके से एक्ट करें। तो ऐसा आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आपको ये लगे कि शायद ये सिस्टम मेरे लिए बना नहीं है। तो हमें लगा कि वो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। और हम तीनों ने 2014-15 से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, उसे सीखना शुरू करा। धीरे-धीरे ये क्यूरियोसिटी बन गई कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ नया बनाते हैं। हमें रियलाइज़ हुआ कि यार क्रिप्टो का प्राइस बहुत वेरी करता है अक्रॉस एक्सचेंजेस। तो हमने सोचा कि एक एग्रीगेटर बनाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी इंडियन हमारी वेबसाइट पे आएगा, देखेगा कि बेस्ट प्राइस क्या है इस एक्सचेंज पे। जैसे आप मेक माई ट्रिप पे फ्लाइट को कंपेयर करते हैं, ऐसे ही हमने कॉइनस्विच एज़ अ कंपैरेटिव प्लेटफ़ॉर्म बनाया 2017 में। और सोचा कि शायद ये यूज़र्स के लिए काम आएगा। हमने वो बनाया और वो लकीली चल गया। बट उसके चलने के पीछे 2 कारण थे, व्हिच लीड्स मी टू पार्ट 3 ऑफ माय टॉक, व्हिच इज़ अगर आप यू स्टम्बल्ड अपॉन एन आइडिया जो आपको एज़ अ स्टार्टअप शुरू करना है, हाउ डू यू मेक इट सक्सेसफुल? आपको भी पता है 100 में से 99 स्टार्टअप फेल हो जाती हैं। सिर्फ 1 प्रतिशत या उससे भी कम चांसेस होता है कि आपकी स्टार्टअप एक बड़ी स्टार्टअप और एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो। तो 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं जो हेल्प करती हैं टू डू बेटर इन स्टार्टअप। ये लेसन्स मेरे हैं, शायद आपके लिए अप्लाई ना हो, बट मैंने जहाँ भी जितने भी फाउंडर से बात करी है, स्टोरीज़ सुनी है, दीज़ 2 एग्ज़ाम्पल्स ऑलवेज़ स्टूड स्टैंड अपार्ट, राइट? पहला है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं जस्ट टू बी से रिच और जस्ट टू बी फेमस, राइट? स्टार्टअप का वो एम नहीं होता। स्टार्टअप का एम होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसमें हजारों प्रॉब्लम आएंगी जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपकी ग्रिट, आप कितना उस आइडिया को दूर लेकर जा सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप उस आइडिया से कितना रिलेट करते हो। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट के खुद यूज़र हो? अगर आप अपने प्रोडक्ट के खुद यूज़र हो, तो आपको पता है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और आप कुछ भी हो जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना नहीं मानोगे, एंड यू विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर योर एक्जिस्टेंस। अगर आप खुद यूज़र्स नहीं हो, तो आपको एम्पैथी होनी चाहिए अपने यूज़र्स के तरफ, कि आप उनकी ज़िंदगी जी पाएँ, जान पाएँ कि ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वो कितनी ज़रूरी है अपने उन यूज़र्स के लिए। अगर आप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तो कोई भी स्टार्टअप बड़ी नहीं बन सकती। अगर वो प्रॉब्लम कोर नहीं है यूज़र्स के लिए, तो वो कभी पे नहीं करेंगे उसके लिए। कभी भी वो बहुत बड़ा नहीं बन सकता आइडिया। और सेकंड थिंग, गेटिंग योर फर्स्ट 10,000 यूजर्स, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो बहुत स्टार्टअप्स बनानी इजी होती हैं, हम इंजीनियर्स को चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है, हम कोड करते हैं, रात भर कोड करते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट वहीं पे मर जाता है क्योंकि उसको कोई यूजर नहीं मिलता। तो एक प्रोडक्ट को यूजर तक पहुंचाना बिकम्स द सेकंड बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ टू क्रिएट अ बिग स्टार्टअप।
तो से आप पे आइडिया है, आप आइदर खुद यूजर हो या आपकी एम्पैथी बहुत अच्छी है, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, पर अब क्या? तो पहले 10,000 यूजर मेरे अकॉर्डिंग बहुत मैटर करते हैं। अगर आप पहले 10,000 यूजर आपके प्रोडक्ट के लिए ले आए, तो इट विल चेंज द गेम फॉर योर स्टार्टअप। और मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉइनस्विच के लिए वो पहले 10,000 यूजर कैसे लाए थे। तो पहले जब हमने कॉइनस्विच एज एन एग्रीगेटर बनाया था 2017 में, तब क्रिप्टो तो बहुत ही कम लोग जानते थे। तो हम फोरम्स पे जाते थे। फोरम्स पे देखते थे कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है जो प्राइस सही से डिस्कवर नहीं कर पा रहे, और वहां पे हम जाके कमेंट करते थे। हमारे फेसबुक के अकाउंट्स बैन हो जाते थे, हम जा जाके लोगों के कमेंट्स के नीचे कमेंट्स डालते थे कि कम ट्राई कॉइन स्विच, वी हैव सॉल्व्ड एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। और 1 डेढ़ महीने ये करने के बाद हमें यूजर्स मिलने शुरू हुए, यूजर्स स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस। तो पहले 10,000 यूजर्स वर एज क्रिटिकल फॉर अस एज फॉर एनी स्टार्टअप, बट आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना सिंपल नहीं है कि जाओ ऑनलाइन प्रमोट कर दो। आपको उन यूजर्स से बात करना है, समझना है कि जो आपने प्रॉब्लम सोचा था, क्या उन यूजर्स को सेम प्रॉब्लम है या उसका कोई ट्विक्ड वर्जन है। आपको अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करना पड़ता है। तो आपको उन यूजर से बात करके, समझ के, ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को ग्रो करना होता है टू प्रूव दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है और ये स्टार्टअप धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाएगी। तो 2017 में हमने यही करा। हमने 24 आवर चैट लॉन्च करी। हर फोरम्स में जाके हम स्पैम करते थे कि कॉइनस्विच पे आओ, यूज करो, हमें फीडबैक दो। वो आते थे, हमें फीडबैक देते थे। और क्रिप्टो में तब ये भी प्रॉब्लम था, कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं था। तो लोगों के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था कि वो हमारी ऐप पे आके हमसे सीधा चैट कर सकते हैं। तो बिटवीन 3 फाउंडर्स हम 24 घंटे अवेलेबल होते थे, 8-8 घंटे की शिफ्ट डिवाइड करके। और लोग हमसे सीधा बातें करते थे क्रिप्टो में, कि क्रिप्टो में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हम समझाते थे। और धीरे धीरे दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस एंड यूजिंग आवर प्रोडक्ट एंड वैलिडेटेड कि यार हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो सही है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ड्रीम में एक ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सेम ऑब्स्टिकल आया 2018 में। आरबीआई ने क्रिप्टो को इंडिया में बैन कर दिया। किसी भी बैंक को अलाउड नहीं था क्रिप्टो कंपनी के साथ काम करना। और हमारी 6 महीने ओल्ड स्टार्टअप उस कगार पे थी कि वो अब बंद हो जाए। हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट पा लिया था, हमने यूजर्स के लिए अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, पहले 10,000 यूजर्स आ गए थे। पर पॉलिसी चेंज की वजह से वी कुंट सर्वाइव, और वी कुंट हैव सर्वाइव्ड। बट हमने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल भी सेम है। तो हमने अपना रुख ग्लोबली शिफ्ट करा और ग्लोबली यूजर्स को प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करने लगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इंडिया विल नॉट वांट टू मिस आउट ऑन द क्रिप्टो रेवोल्यूशन। दे वुड सम डे कम बैक और इस इंडस्ट्री को रेगुलराइज करेगी, लीगलाइज करेगी और प्रमोट करेगी। तो 2020 में यही हुआ। 2020 में क्रिप्टो से बैन हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया, विच गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू इंडिया। हमें इंडियंस की प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी थी, बिकॉज लाइक आई सेड, हमारी जो प्रॉब्लम है वही मिलियंस ऑफ यूजर्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, ये हमारा शुरुआत से ही उम्मीद थी। जब हम 2020 में इंडिया मार्केट देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो बहुत सारी एक्सचेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम क्या नया लाएंगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि यार आजकल 2020 में लोग एक क्लिक से खाना ऑर्डर करते थे, एक क्लिक से कैब बुक करते थे, बट क्रिप्टो बाय करने के लिए आपको एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ समझने पड़ते थे, ऑर्डर बुक समझनी पड़ती थी। तो हमने कहा कि यार हम यहाँ पे 1 क्लिक एक्सपीरियंस लाएंगे कि एक क्लिक से आप कोई भी क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हो वेरी सिंपली। तो हमने वो जून 2020 में प्रोडक्ट लॉन्च करा। उसके पीछे भी दो ही कारण जो मैंने आपको समझाए कि पहला, क्या आप यूजर हो अपने प्रोडक्ट के? तो हाँ, हम अपने प्रोडक्ट के यूजर्स थे। हमने प्रोडक्ट सिंप्लीफाई, क्रिप्टो को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया था इंडिया में। अब सिंप्लीफिकेशन की कोई सीमा नहीं होती, आप कभी नहीं बोल सकते कि यार ये ज्यादा सिंपल है या वो ज्यादा सिंपल है। तो हमारे लिए एक ही माइलस्टोन था, विच वॉज PMF, विच इज प्रोडक्ट मदर फिट। अगर मेरे पेरेंट्स क्रिप्टो बाय कर लें हमारी ऐप से, तो वी नो वी हैव मेड इट सिंपल इनफ। एंड लकीली वही हुआ। जुलाई में मेरी मम्मी का कॉल आया मुझे कि यार मैंने कॉइनस्विच पे अकाउंट बनाया, बड़ा सिंपल था, और बिटकॉइन भी खरीद लिया और थोड़ा सा इथेरियम भी खरीद लिया। आई थिंक दैट मोमेंट टोल्ड मी कि यार वी एंडेड अप क्रिएटिंग और सिंप्लीफाइंग क्रिप्टो फॉर आवर यूजर्स। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो थी
हाउ डू यू गेट फर्स्ट 10,000 यूजर्स। तो इसके लिए भी हमने काफ़ी अनोखा रुख अपनाया। कॉइनस्विच को इंडिया में लॉन्च करते हुए हमने इसके लिए एक वेट लिस्ट ओपन करी। हमने यूजर्स को समझाया कि दिस इज हाउ द न्यू एक्सपीरियंस वुड बी, क्योंकि कोई ये नहीं देता था। तो हमारे साइनअप्स उस वेट लिस्ट पे बहुत बढ़ गए। ऑलमोस्ट 2.5 लाख यूजर्स ने साइन अप कर दिया था बिना प्रोडक्ट के। ये इंडिया में अनहर्ड था। उससे हमें हमारे इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स मिल गए थे, जिससे हमारा प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल हो पाया। जब हमने इसे लॉन्च करा, पहले 6 महीने में ही 15 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और हमें इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बना दिया था। उसके बाद हमने फंड रेस करा। हमारे पार्टनर्स हैं लाइक A16Z, टाइगर, सिकोया, हमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े फंड्स ने फंड करा है। आज हमारे पास 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। और इस स्टोरी को मैंने इसीलिए बताया है कि आप भी बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर आइडिया। अगर आप यूजर हो अच्छी बात है, वरना एम्पथाइज विद योर यूजर। फिगर आउट कि आप कितना बड़ा यूज केस सॉल्व कर रहे हैं, और फर्स्ट 10,000 यूजर्स मैटर्स अ लॉट फॉर योर सक्सेस, राइट। अब मैं फोर्थ पार्ट पे जाता हूँ, विच इज अबाउट व्हाट कैन यू डू टुडे। आज के ज़माने में आप हर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, कैसे आप यूनिकॉर्न्स और इवन डेका यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर सकते हैं इस फील्ड में। तो जैसे मैंने कहा कि हमने कॉइनस्विच बनाया, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, उसमें हमेशा फाइनेंशियल इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं था। क्रिप्टो इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। ये अभी ग्रो ही कर रहा है, बट अभी भी बहुत छोटा पार्ट है। स्टॉक, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ये सारे भी लोग इन सब इन्वेस्टमेंट क्लास, एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने लेमन को लॉन्च करा। लेमन मिडिल क्लास यूजर्स के लिए सिंप्लीफाई करता है कि किस स्टॉक को बाय करें विद एनालिस्ट रेटिंग, किस स्टॉक को सेल करें। पूरा स्टॉक इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सिंप्लीफाई करके यूजर्स को हेल्प करता है ग्रो करने में। एंड टुगेदर विद लेमन एंड कॉइनस्विच वी वांट टू बी द बिगेस्ट वेल्थ टेक प्लेयर्स इन इंडिया। और वो सपना हम पूरा करना चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास कभी ये ना बोले कि मेरे पास फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक्सेस नहीं है। क्या हम कॉइनस्विच और लेमन के जरिए उस इकोसिस्टम को बेटर बना पाए, उन मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास यूजर्स की हेल्प कर पाए, यही हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। बट ये अपॉर्चुनिटी भी खोलता है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिनटेक इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन, वेब3, एआई आर द न्यू बिग बिग चेंजेस इन टेक व्हाट इज हैपनिंग टुडे। अगर आप देखें तो जब इंटरनेट बना था तो वेस्ट ने इंटरनेट बनाया। सारी कंपनीज, बीट गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब वेस्ट से आते हैं। इंडिया बिकेम द सर्विसेज हब। हम बहुत अच्छी सर्विसेज बनाते हैं, बट अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म हम सब वेस्ट का ही यूज करते हैं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्रिप्टो, वेब3, ब्लॉकचेन, एआई, दे आर क्रिएटिंग एन इक्विटेबल टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। मे बी कल की गूगल, कल की अमेजॉन इंडिया से निकलेगी और इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होगी। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप आइए, इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करिए, इन पे चीजें बिल्ड करिए, बिकॉज दीज मे बी द न्यू backdrop of the internet 3.0, इंटरनेट 2.0 और द वेब 3.0, राइट। सो आप आइए, इन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करिए और अपने स्टार्टअप्स को बनाइए। आइडिया इज नॉट इनफ, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस आइडिया के यूजर हैं और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो डीप इनफ है। सेकेंड, फर्स्ट 10,000 यूजर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल, and hopefully you are able to crack both of these and become such big companies in these industries, and maybe आप the next Google, the next Amazon, the next Microsoft इंडिया से बनाएं और पूरा वर्ल्ड आपके प्रोडक्ट्स को